हेलो फ्रेंड्स, राम राम भाई सारन है। आज हम आए हैं घाटा मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए। और भाई हम यहाँ सुबह 4 बजे पहुँचे थे। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे यहाँ पास में एक होटल है जिसका नाम है अंजनी धाम राजस्थान। तो हम इन्हें यहाँ से स्टे करी है और यहाँ स्टे करने के बाद हम मंदिर में सुबह दर्शन करने के लिए जाऊँगे। और आप भी साथ चलना, देखना क्या क्या होता है। देख लो भाई, भाभी का नंदोइया तो सो चुका है, नारी थी नींद, ये पेट फुला कर गए हैं, लेट गए हैं। ये देखो बच्चा पार्टी तुम क्या कर रहे हो बताओ। अभी हम नहा के रेडी हुए सारे। ये सारे बच्चे नहा के रेडी हुए हैं, ये सारे दर्शन करने के लिए जाएंगे। भाई पहली बार फुल फैमिली आई हैं। ये पापा जी बैठे हैं, पापा जी की तबीयत ख़राब है और छोटा भैया दिखाएंगे। उनकी बोली थी शादी के लिए पापा ने स्वामणी, और सारा परिवार मिल के आया स्वामणी लगाने के लिए। बने रहे हमारी वीडियो देखने के, आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको भाई कैसे मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करें, क्या क्या सब। अब सुबह 6 बजे का टाइम हो गया है और हम मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े हैं। आगे आगे पापा और उनके चौधरी हैं, पीछे ये बच्चे हैं और उनके पीछे हम हैं। और सुबह सुबह ना ठंडा मौसम था, हल्की हल्की बूंद आ रही थी, इसलिए मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो गया था। अब सबने सोचा कि सुबह सुबह दर्शन कर ले, क्योंकि उसके बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और 7 बजे मंदिर की आरती का टाइम बताया गया था। ये देखो यहाँ पर जो बाज़ार वगैरह लग रहे हैं उनकी अलग ही रौनक है। ये है ट्यांश, जैसे कि मैंने आपको बताया हल्की हल्की बूंद हो रही थी भाई, तब बच्चा भीग ना जाए इसलिए इसके ताऊ ने से प्रणाव डाल लिया है। और ये जैसे कि देखो दिख रहा ना, मंदिर के सामने बिल्कुल राम मंदिर है, पर आरती के वक्त किसी को भी कोई से भी मंदिर में अलाउड नहीं है, ना बैठने देते ना कुछ करने देते। और ये देखो ये यहाँ के बाज़ार सज रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये जो दुकान वगैरह लगा रखी हैं, यहाँ सभी तरह का सामान मिलता है। और भाई मेन मंदिर के दर्शन इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि ना मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है। हमने मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचने की वीडियो बनाने की कोशिश भी करी तो 1100 रुपये का जुर्माना भी हुआ। ये देखो जो ये मूर्ति है ना मेन, यही भवन के अंदर है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे यहाँ घाटा मेहंदीपुर बालाजी में ओपरा प्राय भूत प्रेत आदि का समाधान किया जाता है। इन जिसके भाई ओपरे प्राय की दिक्कत हो ज़्यादातर वही आते, पर हमारा ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। भाई पापा ने ना भैया की शादी के लिए बोली थी सवामणी, और मन्नत पूरी होगी, परमात्मा ने भाई की शादी भी होगी और एक सुथरा सा भतीजा भी दिया। उसके लिए हम भाई मन्नत पूरी होने के बाद सवामणी लगाने के लिए आए हैं। और ये देखो जो दुकानदार है ना, इनसे मैंने बातचीत भी करी थी, परंतु कुछ तो भाई बारिश की वजह से और कुछ वहाँ जय श्री राम के नारे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए ना पहला अर्जी 181 रुपये की लगाया करते। हाँ अब 151 की कर दी, घटा दी। बतानी चाहिए घटाई कैसे। जब मैं कभी पहली बार आई थी ना, सामान भी तो कम कर दिया, 12 किलो लड्डू में लग रहा है। अच्छा पहले कितने में लगा था? 181। अर्जी और दरखास्त लगाने के बाद हमने स्वामणी लगवा दी। स्वामणी लगाने के बाद हम फिर से अंजनी धाम गए। वहाँ जाने के बाद हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद पापा ने कहा कि मौसम ख़राब है। वैसे मैं तो 2-3 बार जा रही हूँ, जैसे भाभी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी ये पहली बार गए थे। तो पापा ने कहा कि ऊपर पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करा लेता हूँ, और ऊंचे ऊंचे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, तुम सब वहाँ पे घूम जाओ। फिर मैंने कहा, सब बोले कि ना चलो आए हैं तो इतनी दूर भाई सारे ही चलते हैं। फिर सारे जने हम वहाँ घूमने के लिए गए। ये देखो उससे पहले ये एक मंदिर पड़ता था, इस मंदिर का नाम नहीं पता मुझे भाई, पर यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ ना बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति हैं और ये एक गुफा वगैरह भी हैं। ये देखो छोटा भाई और ये इनके जिया जी ये बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैं ना फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी हनुमान जी की, तो मेरे से आए नहीं। फिर ये भैया है ना जो ये लाल सी टी-शर्ट डाल रहे हैं, ये यहाँ पे इस मंदिर के कार्यकर्ता, और इनको बहुत अच्छी फ़ोटो शूट करनी आती है, तो इन्होंने फ़ोटो शूट किया और बहुत अच्छा शूट करा। ये देखो छोटा भाई भाभी हैं, वे फ़ोटो शूट करा रहे। और देखो हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर बादल गिरे हुए हैं। छोटे भाई भाभी ने इनसे फ़ोटो खिंचवाया था, तो फिर मैं पीछे से भाई ये वीडियो बना रही थी। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, जैसे कि ये तो मंदिर के प्रांगण के बाहर है ना, तो ये सब वहाँ से खींचा मैंने।
फिर इस भैया को बोला मैंने कि ना आप एक हमारा ग्रुप फ़ोटो भी खींच दो, ताकि भाई हमें हमेशा के लिए याद रह जाए कुछ यादगारें। और उसके बाद मैंने कहा कि ना ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, हनुमान बाबा की, इसका भी अच्छी तरह फ़ोटो ले दो, ताकि मैं अपने सभी दर्शकों को भी इनके दर्शन करा सकूँ, क्योंकि इनकी कृपा से ही सभी काम बनते हैं और हमारे तो सभी काम इनकी कृपा से बनते हैं। पापा जी इनको बहुत मानते हैं, साल में 2 या 3 बार ज़रूर आते हैं। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद भी पापा को दर्शनों की रट थी। हमने मना किया था कि थोड़े दिन बाद चलेंगे, पापा ने कहा नहीं अभी जाऊँगा, इसलिए हम सब गए। ये देखो भैया ना एक राक्षस के मुंह के अंदर से होते हुए जा रहे हैं गुफा में, और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं। इसके अंदर सब फोटो वगैरह भी शूट करा रहे थे। देखो वैसे तो कोई खींचने नहीं दे रहा था, पर चोरी छिपे कोई एक आधा निकाल भी लेता था। ये दीपांशु गया अब इसके अंदर, ये देखो यहाँ बड़ी भाभी और ये शूट करा रहा है। भैया अपने मंदिर के बारे में बता दूँ, इस मंदिर दरबार में अगर किसी को भूत प्रेत कष्ट हो या प्रेत बाधा वगैरह हो तो यहाँ आए, यहाँ सभी तरह के भाई काम बन जाते हैं। पर इस मंदिर के कुछ खास नहीं है। मैं यहाँ जाने वाले व्यक्ति को लहसुन, प्याज और मदिरा छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का वहाँ पर सेवन नहीं किया जाता। और जिस भी व्यक्ति को कष्ट हो उसको सुबह शाम मंदिर में दोनों तरफ बाहर जाके आरती लेनी होती है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, तभी वहाँ जाके संकट कटते हैं। और भाई यहाँ पर ना जैसे कि एक दूसरे को बोलते हैं ना करवा देते हैं, वो सिस्टम ज़्यादा, इसलिए किसी भी व्यक्ति की कोई चीज़ ना ले, अपने घर से जो ले जाते हैं उसे खाएं, उसी के साथ रहे, दूसरा कोई ऐसा सामान ना ले, क्योंकि भाई जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं होता ना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाई थोड़ा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी को ये सारी चीज़ें होंगी। हम तो हर बार जाते हैं, पापा जी भी जाते हैं, और ऐसे ना ही हमें ऐसे किसी को दिक्कत है। हम भाई जैसे जिसका मन मान जाता ना, हम छोटे छोटे थे, पापा जब से जा रहे हैं हमारी फैमिली में, मैंने बोला पापा आप ही क्यों मानते हो, जैसे कि और तो कोई मानता नहीं। भाई फैमिली के अंदर अगर मान लो कोई कुल गुरु वगैरह होंगे तो सब मानेंगे। तब पापा ने बताया कि इनकी कृपा से ही मेरे सारे काम बने हैं। ये देखो ये पहाड़ पे पहुंच गए हैं भाई हम सारे जने। हम नीचे रह गए थे, पापा ना नारियल लंगोट भूल आए थे, तो भैया मैं और हम सारे चले। ये ना यहाँ पे सब पहुंच गए हैं पर्वत पे, हम रह गए थे क्योंकि ना पापा ना लंगोट नारियल चुन्नी चढ़ाना भूल गए थे। फिर दोबारा गए, बहुत लंबी भीड़ थी, तो वहाँ से हम आए, इतने इन्होंने पहाड़ क्रॉस कर लिया। फिर हम यहाँ के बैठ गए, हमारी बाट में बीच को ज़्यादा ऊपर निकल जाए। ये देखो जो ये पेड़ दिख रहा ना, इसमें नारियल चुन्नी वगैरह बांधते हैं, लाल चुन्नी बांधते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं। और ये देखो इसके बाद फिर हम यहाँ सारे इकट्ठे हो गए, हमने पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर रेस्ट करा, क्योंकि ना पापा ने 10 मिनट में ही क्रॉस करा दिया था। ये देखो उसके बाद आगे की चढ़ाई शुरू हुई। जो ये आपने ना छोटे छोटे बना रखे हैं ना, ये जैसे किसी का पितृ दोष वगैरह हो, भाई शांत ना होते हो, ये बोलते ना प्रेत आत्मा या पितृ दोष वगैरह शांत ना होते हो, तो उनकी यहाँ ये मढ़ी बनाई जाती है, ताकि फिर यहाँ ऐसा कुछ करने पर ना वो शांत हो जाते हैं। फिर बोलते हैं ना पिंडदान हो गया, इस तरह यहाँ पे पिंडदान हो जाता है। और देखो भाई यहाँ आने जाने वाले सभी यात्रियों से कह भी रही थी मैं, और आप सबको बता रही हूँ, जो यहाँ आता है ना जैसे पानी की बोतल, कुरकुरे वगैरह खाया या कुछ चाट पत्ते खाए, ऐसे डाल देते हैं। धार्मिक स्थल है, कृपया यहाँ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कितना गंदा लग रहा है। हम दूसरे देशों से अपने देश की तुलना करते हैं, वहाँ कितनी सफाई है, पर हम अपने आप ही सफाई नहीं रखते। ये देखो भैया सारे यहाँ ना बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे, और मुझे ना ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मेरे पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, और मैं दूर से ही वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जगह ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये देखो वो बनाए गए हैं, जैसे कोई फ़ोटो वगैरह शूट कराना चाहता है तो जो राजस्थानी ड्रेस है वो रखे गए हैं। ये ऊँट वगैरह है, इन पे जैसे कि हम फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और ये मेन बाबा जी की मूर्ति है मंदिर के अंदर ना, जैसे कि वहाँ भी मैं आपको बता दूँ वहाँ के इतिहास के बारे में। मंदिर के अंदर से ना जो भगवान जी बोलते हैं, उनकी मूर्ति के अंदर ना बाबा जी के अंदर एक हल्का सा छेद है, जिसमें से अमृत की धारा निकलती है, और उस अमृत का सेवन करने से कई तरह के कष्ट कटते हैं।
और जब शाम को मंदिर में वो आरती होती है ना, उसके बाद उस प्रसाद को वितरित किया जाता है, यानी कि उस जल को, और 56 भोग का भी वितरण किया जाता है। परंतु यहाँ पर सब व्यक्ति अपना अपना प्रसाद खाते हैं, कोई एक दूसरे का प्रसाद लेता ही नहीं, क्योंकि सबको डर होता है भाई कोई भी मेरा कुछ ना आ जाए, और अपनी सेफ्टी का अपने आप ही ध्यान रखना होता है। वैसे ऐसा भाई कुछ नहीं है, हम अगर अपना ध्यान रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मंदिर में जाओ, दर्शन करो। और भाई मंदिर के बाहर तो ना मुझे इतना डर लग रहा था, मेन मंदिर पे मैं ना शूट नहीं कर पाई, जैसे जिसमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वो कोई मंदिर को तोड़ रहा था, कोई अपने ऊपर पत्थर रख रहा था, कोई श्री राम जैसे कुछ अद्भुत शक्ति अपने आप कार्य कर रही थी, कोई बचाओ बचाओ। मैं चारों तरफ लगाई, वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे कि तेज तेज मुझे बचाओ बाबा जी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या कर रही है। फिर मुझे बताया कि ना इनके अंदर कुछ देवीय शक्ति है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी आत्मा या प्रेत आत्मा जो इनको तंग कर रही है, जिन्हें ये दिख रही हैं। बाबा जी किसी ना किसी रूप में दिख रहे हैं, वो हमें छोड़ने के लिए, भाई के ने छोड़ देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनको छोड़ दे। इस तरह का कुछ नज़ारा था। ये देखो भाई यहाँ व्यू, इसलिए मुझे डर लग रहा था, मैंने वे सब सीन नहीं करे भाई, आपको दिखाए नहीं। यहाँ ये फिर वही तक थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह के बनाए गए थे, ये राजस्थानी ड्रेस वगैरह दिखाने के लिए। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए भाई इसको वीडियो को फुल वॉच करना। मैं इसमें ना आपको तरह तरह की जानकारी दे रही हूँ, ताकि भाई आप अगर यहाँ कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने जैसे कि आपको बता दिया, भाई मंदिर में प्याज लहसुन मांस मछली वगैरह कुछ नहीं खा जाता। यहाँ दूर दूर तक भी किसी भी होटल या ढाबे में आपको प्याज लहसुन नहीं मिलेगा, किसी भी तरह के खाने में नहीं मिलेगा। और अगर आपको इस तरह मान लो भूत प्रेत वगैरह की या किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप यहाँ पर जगह जगह ठगने वाले व्यक्ति भी बैठे हैं, आप इनसे बचे। यहाँ महंत गणेशपुरी जी और अनेक आदमी ऐसे बैठे हैं भाई, जो मतलब कि महंत जी बैठा रखे हैं मंदिर वालों ने स्पेशल। आपको अगर कुछ पूछना है या किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ जाके उनसे मिले, वो आपको सही गाइड करेंगे, वो बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना होगा। वरना ठगने वाले भी बहुत बैठे हैं, जैसे कह देते मैं इसका ये निकाल दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसे मुक्ति दिला दूंगा। तो भैया आप इस तरह की बकाई में ना आए। ये देखो अब हम घाटा मेहंदीपुर है ना, जो नीचे वाले बाबा के साथ ऊपर पंचमुखी हनुमान जी, और वहाँ जाके बैठ गए हैं। अब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परली साइड ढोल वगैरह बज रहे थे, पर उनके साथ ना गाने भी बजा रखे थे, मतलब कि भगवान के भजन बजा रखे थे, और कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने उनको रिमूव कर दिया, इसलिए मैंने आवाज़ को दाब दिया। वहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ देखो इस तरह के पहाड़ों से भैया रास्ता काट काट के बनाएंगे, कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, इनसे ये आते जाते हैं, इनका रूटीन का कार्य है। पता नहीं है कैसे कर लेते हैं भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। चढ़ते हुए तो बहुत थकान हुई थी। अब वहाँ से दर्शन करने के बाद हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही। चढ़ने में जितना टाइम लगा था उससे कहीं ज़्यादा कम उतरने में लगा। हम वहाँ से आसानी से उतर गए और भाई फुल एंजॉय किया, क्योंकि सारी फैमिली साथ थी। हमारे यहाँ से माँ जी, बच्चों के ताऊ और हम सारे जने गए हुए थे। वहाँ से भी पूरी फैमिली, दोनों भाभी, भैया भाभी और छोटी भाभी के मम्मी पापा भी गए हुए थे। और यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे कि भी बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे खाने के लिए तो कुछ जा नहीं सकते, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे यहाँ इस तरह के बना रखे भाई। अगर किसी ने कुछ खाना हो तो यहाँ जाके खा पी सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, इन सारी चीज़ों से बच करके। जगह जगह ठगने वाले भी बैठे हैं। पर यह भी बात है कि यहाँ इस मंदिर में पूरे भारत के पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई और इलाज है। सिर्फ इसी मंदिर में ये जो भूत प्रेत कष्ट निवारण आदि इसी मंदिर में किए जाते हैं। और वहाँ से दर्शन करने के बाद भी शाम के टाइम हम चल दिए, तो देखो ये रास्ते में जो है ना, ये राजस्थान की कलाकृति, यहाँ के लोगों का यही व्यवसाय है। ये देखो ये मूर्तियाँ और इन पत्थरों से मंदिर वगैरह बना रखे हैं। और भी जैसे कि कोई, जैसे कई बार क्या होता है अपने पेरेंट्स वगैरह की मूर्ति बनवाना चाहता है खेत में कहीं लगाने के, देखो ये सब यहीं लगवा रखी थी और ये यहीं बनती हैं। और भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। भाई आप सब्सक्राइब बहुत कम से कम करते हो, हम न्यू यूट्यूबर है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे कि आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखो भैया, आसपास आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, कितने सुंदर पहाड़, हरियाली। एक बार तो मैं सोच रही थी कि राजस्थान में इतनी हरियाली कहाँ होगी, पर यहाँ तो बहुत हरियाली है। थैंक्स।